में तमाम गाँव में जाकर एक जागरण के रूप में, एक आंदोलन के रूप में हम इसको लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने गंभीरता से लिया। आज सब चुप है। देखो ये क्या होता है, अब इस देश में गरीबों का नाम कट रहा है। चिराग पासवान चुप बैठे हैं, ये दलितों का नाम कट रहा है, जीतन मांझी चुप बैठे हैं। यही इस देश का चरित्र है। सत्ता में बैठे हुए लोग, न उनको अपने समाज की फिक्र होता है, न उनके अपने वर्ग की फिक्र होता है, न उनकी जात की फिक्र होता है। इन सब लोगों को आने वाले दिनों में जनता सबक सिखाएगी वोट के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी को अगले विधानसभा के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हम आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए, आप हमारी बात सुन किया, और आपके माध्यम से ये बात आम जनता में जाए। हम सब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। एक सवाल है सर। हाँ बोलिए। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य बिहार में चल रहा है। दिल्ली के संसद में आज ही भारत सरकार यह घोषणा कर दी है कि संसद में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सच्चाई से भाग रहा है। संसद सर्वोपरि है, हर बात की चर्चा होगी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा वो पंचायत है जहाँ पूरे देश के प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं, और वहाँ से देश की दिशा निर्देशित होता है। आप कैसे इनकार कर जाएंगे? निर्वाचन आयोग निश्चित तौर पर सरकार का एक संवैधानिक संस्था है। अगर मान लो कि संविधान से हटकर कोई बात कर रहा है, यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं यहाँ अनुच्छेद 5 में कि जो इस देश में पैदा हुआ, जो इस देश में निवास करता है, वो इस देश का नागरिक है। आप कौन होते हैं? आप नहीं हैं। आप छल कर रहे हैं, आप बेईमानी करना चाहते हैं, आप गरीबों का नाम काटना चाहते हैं। इसलिए सांसद अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहा है, वो सच्चाई से भाग रहा है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको तो लाना ही होगा। धन्यवाद। आज बिहार चुनाव आयोग ने जानकारी दी है मीडिया के माध्यम से कि बिहार में 52,30,000 मतदाताओं का नाम कटेंगे। तो 52,30,000 मतदाताओं का जब नाम सूची से कट जाएगा, तो जहाँ तक आप जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि समाज के सभी वर्गों आहत होंगे। उसे सिर्फ अगड़े और पिछड़ा और दलित नहीं, बल्कि समस्त समाज, चाहे वो स्वर्ण हो, दलित हो या पिछड़ा हो, सब पर आफत आने वाला है। क्या कहेंगे आप? इसमें दलित पिछड़ा की बात मैं इसलिए कहता हूँ आपको। अब चलो जाओ इस देश के, इस बिहार में, बिहार में चलो, दलित का 100 गांव, न दलित के गांव में लालू प्रसाद जी के आगमन से पहले, 90 से पहले दलित के गांव में न विद्यालय, न सड़क, न सामुदायिक भवन। तो इससे कौन वंचित रह जाएगा? जब उसका बेटा स्कूल में पढ़ने नहीं गया तो जन्म तिथि कहाँ से आएगा? तो जहाँ विद्यालय नहीं था तो कहाँ से देगा आपकी जन्म तिथि? इसलिए हम वहाँ कहते हैं कि जहाँ उनको सदियों से वंचित रखा है, उनके गांव में स्कूल नहीं था। स्कूल कहाँ? आप कर लो, आप देखो, अधिक वहाँ मिलेगा जहाँ वो लोग रहते हैं। कोई दलित के, कोई अम्बेडकर नगर में, कोई चंद्रवंशी नगर में नहीं मिलेगा। ये तो 90 के बाद एक नया इनकलाब आया लालू प्रसाद जी का अगुवाई में, और तब शासन का निगाह अंतिम व्यक्ति पर गया। तब दलित के गांव में विद्यालय बनने लगा, ये लालू प्रसाद जी की देन। दलित के गांव में सड़कें बनने लगा, दलित के गांव में पीने के पानी की व्यवस्था किया। लालू प्रसाद जी कहा करते थे, ये भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, लिखना पढ़ना उनको मन में चाहत थी कि ये सदियों से शिक्षा से वंचित है। बाबा साहब कहते थे, ये शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसको पी लेगा और दहाड़ेगा। लालू प्रसाद जी बाबा साहब के रास्ते पर चल करके एक नया बिहार बनाया, एक गरीबों को एक आवाज़ दिया जो पहले कभी सोच नहीं सकता था। मैं लालू प्रसाद जी के साथ सैकड़ों गांव में गया जब वो मुख्यमंत्री थे, और जाते थे दलित के बस्ती में, जा रहे हैं जहानाबाद जाना है, और सौरी के पास नदौल में देखा कि हरिजनों की बस्ती है, उनकी गाड़ी रुकती है, पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, कलेक्टर है, एसपी है। आप जाते हैं लालू प्रसाद जी, हल्ला होता है कि लालू प्रसाद जी आए हैं, और उसके बाद गांव का लोग एक टूटी चारपाई लाता है, लालू प्रसाद जी वहाँ बैठते हैं। यही इनकलाब है। इनकलाब का मतलब बदलाव, क्रांति का मतलब परिवर्तन। कामयाब नहीं होने देंगे और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम लगातार गांव में घूम रहे हैं, और आप सबका साथ चाहिए,
क्योंकि सवाल किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। ये सब क्या अनाप शनाप कर रहा है। 75 वर्षों में पहली बार इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग के रूप में काम कर रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष भारत निर्वाचन आयोग से सवाल करता है तो जवाब देता है तो सम्राट चौधरी, है तुम निर्वाचन आयोग नहीं हो। ये जवाब वहाँ से आना चाहिए। आप लगातार अपने नियमों को बदल रहे हैं, लगातार आप जो है आप चले जाइए। आप सब लोग पत्रकार भाई हो, आपके प्रति मेरे मन में खास श्रद्धा सम्मान है। आप किसी एक गांव में एक बूथ पर चले जाइए, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा कि कहीं उसको पावती रसीद दिया हो। आपको हमने पूछा एक बीएलओ से, हमने बीएलओ से पूछा कि कितने आपके मतदान केंद्र, कितने वोटों की संख्या, तो कहा कि 856। वापस कितना आया? 800 कुछ। हमने किसी का हस्ताक्षर लिया? नहीं। आपने पावती रसीद दिया? नहीं। कोई दस्तावेज लिया? नहीं। क्या मतलब इसका है? इसका मतलब है कि मतदाताओं को आप धोखे में रख उसका नाम काटना चाहिए। वो बोलता है कि दस्तावेज लाओ तब तुम्हारा नाम रखेंगे। आप बिना दस्तावेज के लिया, आपने उनसे हस्ताक्षर करवाया, नहीं उनको पावती रसीद दिया। ये पूरी तरह फर्जीवाड़ा है और हम अपने नेता जन आकांक्षाओं के प्रति माननीय तेजस्वी यादव की अगुवाई में अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और इस दिल्ली की जुर्मी सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर देंगे कि जो मतदाता सूची पूर्व में बना है आप नाम जोड़िए, हटाइए की। अब मात्र 2 दिन रह गए, 25 का इन्होंने सीमा दिया, अब मात्र 2 दिन रह गए। 1 तारीख को ये प्रकाशित करेगा, जिन लोगों का नाम कट जाएगा वो अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता के माननीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हमारे हैं, उसे मत के अवसर नहीं और इस आयोग का नहीं है, ये गृह मंत्रालय का। और आपके माध्यम से हम बिहार के और देश की जनता को बताना चाहते हैं, इस देश में नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र मांगने या उसके आवेदन देने के लिए सरकार में कोई व्यवस्था नहीं, और न कोई कार्यालय है न कोई सरकारी दफ्तर है। बाबा साहब कहते हैं अनुच्छेद 326 में कि 305 में जो व्यवस्था है, जो इस देश में पैदा लिया और जो इस देश में निवास करता है वो इस देश का नागरिक है, और जिसकी उम्र 18 साल हो गया वो मत देने का अधिकारी है। अब इन चीज़ों को आप नहीं मानते हो। अब क्या बोल रहा है? 1987 से पहले का प्रमाण पत्र लाइए। अरे कल्पना करो, इस देश की जो बनावट है, जाओ ना किसी आहार पोखरा के किनारे, जब बरसात में पानी पड़ता है, जब पानी चूने टपकने लगता है उस आदिवासी के घर पर, तो खटिया को इधर लाता है, उससे मांगते हो ज़मीन का दस्तावेज, तुमने उसको ज़मीन दिया। ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की साजिश राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव मानते हैं कि ये फर्जीवाड़ा है और गरीबों को उसके मताधिकार से वंचित करने का एक सुनियोजित साजिश है। हर कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल इसका मुकाबला करेगा। हम संकल्पित हैं। हमने गांव में जाकर लोगों को जगाया, बताया है तुम तैयारी करो, हम लड़ेंगे इसको अंतिम क्षण तक। अब न्यायालय क्या है? हमारा नेता न्यायालय में गया और कहा आप रोक लगा दीजिए, इस चुनाव को होने दीजिए। इस देश का प्रधानमंत्री 11 वर्षों में अपने पढ़ने का कोई सर्टिफिकेट देश को नहीं बता सका, अपनी डिग्री के बाबत उसने देश को नहीं बता सका, और हमको 20 दिन में हमारी नागरिकता का पहचान पत्र मांगता है। इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या हो सकता है? देश के आपके माध्यम से मैं तमाम बिहार के गरीबों से आह्वान करते हैं, तैयार हो इस जुर्मी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर आप नहीं लड़े तो आप जान जाओ, ये मतदान का अधिकार अपनी तकदीर बदलने का और राज्य और देश की तकदीर बदलने का अधिकार है वोट के माध्यम से। इसलिए किसी भी कीमत पर हम गरीबों का नाम मतदाता सूची से कटने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ हम अभी लगातार कुटुम्बा में, नवीनगर में और अभी कहाँ गए थे, रफीगंज इन इलाकों में जा रहे हैं और औरंगाबाद में। हम ब्यूरो से पूछते हैं, ब्यूरो बोलता है हम क्या करें। अब क्या कर रहा है, क्या नक्शा इसका है? पहले बोला कि इन 11 दस्तावेजों में एक देना होगा, फिर 4 दिन के बाद क्या बोलता है निर्वाचन आयोग कि आप मत दीजिए, आप खाली फॉर्म दे दीजिए। ये वीडियो क्या किया?
वीडियो में कहा गया है कि प्रखंड मुख्यालय पर एक हॉल में 35-40 की संख्या में बीएलओ को बैठा दिया और कहा जितना सबका नाम भर दीजिए। जिसका नाम उसको ही पता नहीं, आपने उसकी पावती रसीद नहीं दिया, आपने उससे हस्ताक्षर नहीं करवाए। ये टोटल फर्जीवाड़ा है और ये राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध करता है और हर